अगर आपकी जिंदगी में काम ज्यादा है लेकिन सुकून कम है, अगर आप हर चीज कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे जो सच में जरूरी है, तो ये किताब आपकी जिंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट बन सकती है। एसेंशियलिज्म कोई टाइम मैनेजमेंट बुक नहीं है, ये एक लाइफ फिल्टर है। ये आपको सिखाती है, कम करो लेकिन सही चीज करो। आज की दुनिया आपको सिखाती है, सब कुछ हासिल करो, लेकिन ग्रेग मक्योन कहते हैं, सब कुछ छोड़ो जो जरूरी नहीं है। हर हाँ जो आप गलत जगह कहते हैं वो आपकी जिंदगी के किसी सही मौके का कत्ल करता है। एसेंशियलिज्म आपको सिखाती है, भीड़ में खोना नहीं, अपने उद्देश्य को चुनना। ये किताब आपको बताएगी क्यों बिजी होना प्रोडक्टिव होना, कैसे नो कहना एक सुपर पावर है, क्यों सफलता उन लोगों को मिलती है जो कम चीजों पर पूरी ताकत लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं मानसिक शांति, स्पष्ट लक्ष्य, कम काम, ज्यादा असर और एक ऐसी जिंदगी जो आपकी हो, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो जरूरी है वही पर्याप्त है और बाकी सब सिर्फ शोर है। चैप्टर 1, द एसेंशियलिस्ट माइंडसेट। इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। हम जिंदगी में थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए थके हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों को जरूरी समझ बैठे हैं। ग्रेग मक्योन कहते हैं, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। यानी अगर आपने तय नहीं किया कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है, तो दुनिया तय कर देगी। और यकीन मानिए, दुनिया को आपकी शांति से कोई मतलब नहीं। नॉन एसेंशियलिस्ट बनाम एसेंशियलिस्ट। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है सब कुछ जरूरी है, हर मौके को पकड़ो, ना कहना गलत है। नतीजा थकान, उलझन, अधूरापन। एसेंशियलिस्ट सोचता है सब कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ वही चुनो जो मायने रखता है। ना कहना सम्मान है खुद के लिए। नतीजा स्पष्टता, शांति और वास्तविक प्रगति। एसेंशियलिज्म एक ट्रिक नहीं, एक माइंडसेट है। एसेंशियलिज्म कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये सोचने का नया तरीका है। ये कहता है कम काम करो, लेकिन पूरे मन से और सिर्फ उन चीजों पर जिनका असर सबसे ज्यादा है। ये हमें सिखाता है कि फैलने के बजाय फोकस करो। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं अगर मैं सब कुछ कर लूं तो मैं ज्यादा सफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जो हर दिशा में चलता है वो कहीं नहीं पहुंचता। एसेंशियलिस्ट समझता है सफलता का रास्ता कम करने से होकर जाता है। अध्याय 1 का मुख्य संदेश। 1, आपकी ऊर्जा सीमित है। 2, हर अवसर नहीं होता। 3, सही चुनाव बेहतर जीवन। 4, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। 5, जो जरूरी है वही पर्याप्त है। जब आप हर चीज को जरूरी मानते हैं तो जरूरी चीजें भी खो जाती है, लेकिन जब आप जरूरी को चुनते हैं तो आपकी जिंदगी हल्की, स्पष्ट और शक्तिशाली बन जाती है। यही है एसेंशियलिस्ट माइंडसेट। चैप्टर 2, चूज, द इनविंसिबल पावर ऑफ चॉइस। इस अध्याय की शुरुआत एक भूली हुई सच्चाई से होती है। हम मान बैठे हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है। काम करना मजबूरी है, हाँ कहना आदत है, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ग्रेग मक्योन साफ कहते हैं, चॉइस इज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन एबिलिटी। चॉइस कोई लक्ष्य नहीं है, चॉइस आपकी ताकत है। भ्रम, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास चॉइस कहाँ है, तब आप अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हैं। सच्चाई ये है, आप हमेशा चुनते हैं, बस कभी कभी आप ना चुनने का चुनाव कर लेते हैं। चॉइस छोड़ने का नुकसान, जब आप अपनी चॉइस खो देते हैं आप विक्टिम बन जाते हैं। आपका काम बोझ बन जाता है, आपकी जिंदगी रिएक्शन मोड में चलती है। एसेंशियलिस्ट समझता है अगर मैं चुन रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, और अगर जिम्मेदार हूं तो मैं आजाद हूं। चॉइस फ्रीडम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
चॉइस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। चॉइस का मतलब है जानबूझकर करना, होश में रहकर चुनना, अपनी प्राथमिकता तय करना। जब आप कहते हैं मैं चुन रही हूं ये काम करना, तो वही काम आपको थकाता नहीं बल्कि ताकत देता है। एसेंशियलिस्ट बनाम नॉन एसेंशियलिस्ट। चॉइस में नॉन एसेंशियलिस्ट, जो कहा गया वही कर लो, ना कहो तो बुरा लगेगा। एसेंशियलिस्ट, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो साफ ना। एसेंशियलिस्ट जानता है हर चॉइस एक ट्रेड ऑफ है। अगर आपने हां कहा है तो किसी और चीज को ना कहा है। जिम्मेदारी से भागना फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं चॉइस से बचूं तो मैं सेफ रहूंगा, लेकिन सच ये है चॉइस से भागना आपको भीड़ का हिस्सा बना देता है। एसेंशियलिज्म सिखाता है भीड़ नहीं, दिशा चुनो। अध्याय 2 के पावरफुल लेसन्स। एक, आपके पास हमेशा चॉइस होती है। 2, मुझे करना है से बेहतर है, मैं चुन रहा हूं। 3, चॉइस लेने से क्लैरिटी आती है। 4, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग नहीं है। 5, आपकी जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी चॉइस है, उसी दिन से आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। एसेंशियलिज्म की यात्रा यहीं से सच में शुरू होती है। चैप्टर 3, डिसर्न द पावर ऑफ सेइंग नो। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज आपका समय नहीं है, सबसे महंगी चीज है आपकी ध्यान और ऊर्जा। और समस्या ये नहीं है कि हमारे सामने मौके कम हैं, समस्या ये है कि हम हर मौके को जरूरी समझ लेते हैं। ग्रेग मक्योन कहते हैं, द एबिलिटी टू डिसर्न बिटवीन द ट्रिवियल मेनी एंड द वाइटल फ्यू इज द हार्ट ऑफ एसेंशियलिज्म। यानी बहुत सारी चीजों में से सिर्फ कुछ ही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। डिसर्न का असली मतलब, डिसर्न का मतलब सिर्फ अच्छा और बुरा पहचानना नहीं है। डिसर्न का मतलब है अच्छा और सबसे अच्छा में फर्क करना। क्योंकि जिंदगी को बर्बाद करने वाली चीजें अक्सर बुरी नहीं होती, वो बस जरूरी नहीं होती। क्यों नो कहना मुश्किल लगता है? हम नो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, रिजेक्शन से डरते हैं, अप्रूवल के आदी हो चुके हैं, खुद की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हर बार जब आप बिना सोचे यस कहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के किसी जरूरी हिस्से को नो कह रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ्स की सच्चाई। एसेंशियलिस्ट समझता है हर यस के साथ एक नो जुड़ा होता है। अगर आपने किसी नॉन एसेंशियल चीज को यस कहा तो आपने अपने लक्ष्य, अपनी सेहत या अपने परिवार को नो कहा है। डिसर्न सिखाता है ट्रेड ऑफ से भागो मत, उन्हें होश में चुनो। एसेंशियलिस्ट कैसे डिसर्न करता है? एसेंशियलिस्ट हर चीज से पहले पूछता है, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह मेरे उद्देश्य से मेल खाता है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर जवाब स्पष्ट यस नहीं है तो वो नो है। नो कहना दरवाजा बंद करना नहीं, नो कहना निर्दयी होना नहीं है, नो कहना आत्मसम्मान है। जब आप सही चीजों को पूरा ध्यान देते हैं तभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिणाम आते हैं। ग्रेग कहते हैं, इफ इट इजंट अ क्लियर यस देन इट्स अ क्लियर नो। अध्याय 3 के पावरफुल लेसन्स। एक, सब कुछ जरूरी नहीं होता। 2, अच्छा छोड़ना ही महान बनने की कीमत है। 3, नो कहना क्लैरिटी की निशानी है। 4, डिसर्नमेंट से जीवन सरल बनता है। 5, फोकस फ्रीडम। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को खुश कर पाते हैं। एसेंशियलिस्ट वही है जो शोर में भी जरूरी आवाज सुन लेता है। यही है द पावर ऑफ सेइंग नो। चैप्टर 4, ट्रेड ऑफ। विच प्रॉब्लम डू यू वांट? हम अक्सर सोचते हैं, काश ऐसा होता कि मुझे सब कुछ मिल जाए और किसी चीज की कीमत न चुकानी पड़े। लेकिन ग्रेग मक्योन सीधी सच्चाई कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम आएगी, असली सवाल है आप कौन सी प्रॉब्लम चुनेंगे। ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ का मतलब है
एक चीज चुनने के लिए किसी दूसरी चीज को छोड़ना। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एसेंशियलिस्ट जानता है हर डिसीजन के साथ लॉस जुड़ा है, और यही स्वीकार करना आपको मैच्योर बनाता है। भ्रम, सब कुछ पॉसिबल है। मोटिवेशन, दुनिया कहती है अगर चाहो तो सब कुछ मिल सकता है। एसेंशियलिज्म कहता है नहीं, और यही बात आपको आजाद करती है, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तभी आप सही चीज चुन पाते हैं। हर रास्ते की अपनी कीमत है। अगर आप करियर चुनते हैं तो समय की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप कंफर्ट चुनते हैं तो ग्रोथ छोड़नी पड़ेगी। अगर आप फोकस चुनते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि प्राइस क्यों चुकानी पड़ेगी, सवाल यह है आप कौन सी कीमत खुशी खुशी चुकाएंगे। एसेंशियलिस्ट बनाम नॉन एसेंशियलिस्ट ट्रेड ऑफ में। नॉन एसेंशियलिस्ट ट्रेड ऑफ से भागता है, हर चीज हव करता है, हर डिसीजन से थक जाता है। एसेंशियलिस्ट ट्रेड ऑफ स्वीकार करता है, कुछ चीजों में डीप जाता है, क्लैरिटी के साथ चलता है, सही सवाल बदल देता है जिंदगी। नॉन एसेंशियलिस्ट पूछता है मैं ये सब कैसे करूं। एसेंशियलिस्ट पूछता है मैं क्या छोड़ सकती हूं। यही सवाल आपकी जिंदगी हल्की कर देता है। अध्याय 4 के पावरफुल लेसन्स। एक, हर डिसीजन में ट्रेड ऑफ होता है। 2, सब कुछ पाना एक भ्रम है। 3, सही प्रॉब्लम चुनना ही विजडम है। 4, फोकस की कीमत चुकानी पड़ती है। 5, हफ सक्सेस से बेहतर है फुल कमिटमेंट। आप या तो हर चीज की प्रॉब्लम झेल सकते हैं, या फिर एक जरूरी चीज की कीमत खुशी से चुका सकते हैं। एसेंशियलिज्म सिखाता है प्रॉब्लम से भागो मत, सही प्रॉब्लम चुनो। चैप्टर 5, एस्केप, द पावर ऑफ अनप्लगिंग। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? रुकना, सोचना और खामोशी में रहना। हम हर पल कनेक्टेड हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, डिमांड्स। लेकिन सच्चाई यह है जो हमेशा कनेक्टेड रहता है वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ग्रेग मक्योन कहते हैं विदाउट स्पेस टू थिंक वी कैनॉट डिसर्न व्हाट रियली मैटर्स। एस्केप का असली मतलब, एस्केप का मतलब भागना नहीं है। एस्केप का मतलब है शोर से दूरी बनाना ताकि जरूरी आवाज सुनाई दे। एसेंशियलिज्म सिखाता है अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो पहले स्पेस बनानी होगी। लगातार बिजी रहने का धोखा। हम सोचते हैं मैं बिजी हूं मतलब प्रोडक्टिव हूं, लेकिन सच ये है बिजी होना अक्सर सोचने से बचने का तरीका होता है। जब आप कभी रुकते ही नहीं तो आप डायरेक्शन नहीं, सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं। अनप्लगिंग, मेंटल रीसेट। अनप्लग करना लक्ष्यूरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। बिना इंटरप्शंस के समय, बिना स्क्रीन्स के सोच, बिना डिमांड्स के क्लैरिटी। यही वो जगह है जहां बड़े फैसले जन्म लेते हैं। एसेंशियलिस्ट कैसे एस्केप करता है? एसेंशियलिस्ट जानबूझकर स्केड्यूल में खाली जगह रखता है। सोचने के लिए समय, पढ़ने के लिए समय, अकेलेपन के लिए समय। क्योंकि जो व्यक्ति सोचने का समय नहीं निकालता वो भीड़ के साथ बह जाता है। स्पेस पावर। जब आप स्पेस बनाते हैं जरूरी चीजें साफ दिखती है, प्रायोरिटीज खुद सामने आती है, डिस्ट्रैक्शन की पकड़ ढीली पड़ती है। ग्रेग कहते हैं प्रोटेक्ट द एसेट, और सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग। अध्याय 5 के पावरफुल लेसन्स। एक शोर क्लैरिटी का दुश्मन है। 2, एस्केप मतलब सोचने की आजादी। 3, अनप्लगिंग से इनसाइट पैदा होती है। 4, स्पेस बनाए बिना फोकस नहीं आता। 5, स्लो होना कभी कभी सबसे तेज रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दूसरों की डिमांड से नहीं आपके डिसीजन से चले तो कभी कभी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना सीखिए, क्योंकि शांति में ही जरूरी जवाब मिलते हैं। यही है द पावर ऑफ अनप्लगिंग। चैप्टर 6, लुक, सी व्हाट रियली मैटर्स। हम सब देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम सच में देख पा रहे हैं? आज की जिंदगी इतनी तेज है कि हम सामने पड़ी सबसे जरूरी चीज भी अक्सर मिस कर देते हैं। ग्रेग मक्योन कहते हैं
एसेंशियलिस्ट्स सी व्हाट अदर्स मिस। लुक का असली मतलब। लुक का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। लुक का मतलब है ध्यान से देखना, रुक कर देखना, गहराई से देखना। एसेंशियलिज्म सिखाता है जो सबसे जरूरी है वो हमेशा सबसे ज्यादा शोर नहीं करता। शोर बनाम सिग्नल। हम अक्सर अर्जेंट चीजों को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। जो चिल्ला रहा है उसे पकड़ लेते हैं, जो शांत है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एसेंशियलिस्ट जानता है शोर ज्यादा है, सिग्नल कम। नॉन एसेंशियलिस्ट बनाम एसेंशियलिस्ट। देखने में नॉन एसेंशियलिस्ट हर डिटेल में उलझ जाता है, हर डिमांड को प्रायोरिटी मान लेता है। एसेंशियलिस्ट पैटर्न देखता है, गहराई पहचानता है, असली कारण पर ध्यान देता है। जरूरी चीजें कैसे दिखती हैं? एसेंशियलिस्ट खुद से पूछता है ये सच में किस बारे में है? अगर मैं सिर्फ एक चीज सुधारूं तो सबसे बड़ा फर्क क्या डालेगा? यही सवाल जिंदगी की तस्वीर बदल देता है। क्लैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है। क्लैरिटी अपने आप नहीं आती। क्लैरिटी देखने की आदत से आती है। ध्यान से सुनना, बिना जल्दबाजी ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए समझना। यही स्किल्स एसेंशियलिस्ट को अलग बनाती है। अध्याय 6 के पावरफुल लेसन्स। एक, हर जरूरी चीज जोर से नहीं बोलती। 2, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। 3, गहराई सतह से ज्यादा मायने रखती है। 4, सही सवाल सही जवाब लाते हैं। 5, देखने की कला सीखी जा सकती है। जब आप दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। एसेंशियलिस्ट वही है जो भीड़ में नहीं, सच में देखता है। यही है सी व्हाट रियली मैटर्स। चैप्टर 7, प्ले, एम्ब्रेस द विजडम ऑफ प्ले। हमने बचपन में खेलना सीखा था, लेकिन बड़े होते होते हमने खेलना छोड़ दिया। आज हम सीरियस तो है, बिजी भी है, पर सवाल यह है क्या हम सच में रचनात्मक हैं? ग्रेग मक्योन कहते हैं प्ले इज एसेंशियल फॉर द ब्रेन टू मेक न्यू कनेक्शंस। प्ले को गलत समझा गया है। हम सोचते हैं प्ले मतलब समय बर्बाद करना, लेकिन सच ये है प्ले मतलब खुला दिमाग, खुली सोच और बिना डर के प्रयोग। एसेंशियलिज्म सिखाता है जो लोग खेलते हैं वही बेहतर सोचते हैं। प्ले क्रिएटिविटी प्लस इंसाइट। जब आप प्ले करते हैं दिमाग रिलैक्स होता है, नए आइडियाज जम लेते हैं, प्रेशर खत्म होता है, क्लैरिटी अपने आप आती है। इसीलिए बड़े ब्रेक थ्रूज अक्सर वर्क डेस्क पर नहीं, वॉक, गेम या आराम के समय आते हैं। नॉन एसेंशियलिस्ट की भूल। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है अभी खेलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एसेंशियलिस्ट जानता है अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्ले कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्ले प्रेपरेशन है। प्ले कैसे एसेंशियल बनता है? एसेंशियलिस्ट जानबूझकर अपनी जिंदगी में प्ले रखता है। बिना गोल के एक्टिविटी, बिना डेडलाइन के समय, बिना जजमेंट के फन। क्योंकि क्रिएटिविटी आदेश से नहीं आती, आजादी से आती है। प्ले से पर्सपेक्टिव बदलता है। जब आप खेलते हैं आप कंट्रोल छोड़ते हैं, और कंट्रोल छोड़ते ही नई पॉसिबिलिटीज दिखती है। प्ले आपको सिखाता है गलतियां करना सुरक्षित है, और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अध्याय 7 के पावरफुल लेसन्स। एक, प्ले टाइम वेस्ट नहीं है। 2, क्रिएटिविटी आराम से पैदा होती है। 3, प्रेशर इनसाइट का दुश्मन है। 4, प्ले से सोच गहरी होती है। 5, जो खेलता है वही इनोवेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ बिजी ना हो बल्कि मीनिंगफुल हो, तो अपने स्केड्यूल में काम के साथ साथ खेलना भी जरूरी बनाइए। क्योंकि प्ले करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। यही है एम्ब्रेस द विजडम ऑफ प्ले। चैप्टर 8, स्लीप, प्रोटेक्ट द एसेट। आज की दुनिया में कम सोना गर्व बन चुका है। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, नींद बाद में ले लेंगे। लेकिन ग्रेग मक्योन साफ कहते हैं स्लीप इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। नींद कमजोरी नहीं है, नींद आपका सबसे बड़ा हथियार है। असली एसेट क्या है? पैसा चला जाए वापस आ सकता है,
समय चला जाए मुश्किल है, लेकिन अगर आपका दिमाग थक गया तो न पैसा काम आएगा न समय। एसेंशियलिज्म सिखाता है सबसे पहले अपने एसेट की रक्षा करो, और वो एसेट है आप खुद। नींद की कमी की असली कीमत। जब आप कम सोते हैं, फोकस गिर जाता है, फैसले कमजोर हो जाते हैं, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी सिर्फ दिखती है, होती नहीं। कम नींद लेकर ज्यादा काम करना असल में ज्यादा गलतियां करना है। स्लीप हाई परफॉर्मेंस टूल। एसेंशियलिस्ट समझता है नींद टाइम लॉस नहीं है, नींद परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट है। जब आप पूरी नींद लेते हैं, सोच साफ होती है, सही चीजें दिखती है, नो कहना आसान होता है, डिसिप्लिन अपने आप आता है। नॉन एसेंशियलिस्ट की गलती। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है अभी सो लूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। एसेंशियलिस्ट जानता है अगर नहीं सोऊंगा तो हमेशा पीछे ही रहूंगा। नींद काटकर कोई भी महान काम नहीं हुआ। स्लीप को प्रोटेक्ट कैसे करें? एसेंशियलिस्ट जानबूझकर सोने का समय तय करता है, स्क्रीन से दूरी बनाता है, नींद को अपॉइंटमेंट की तरह मानता है, क्योंकि थका हुआ दिमाग जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाता। अध्याय 8 के पावरफुल लेसन्स। एक नींद लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। 2 थकान क्लैरिटी की दुश्मन है। 3 रेस्ट से ही बेस्ट निकलता है। 4 नींद डिसिप्लिन को आसान बनाती है। 5 सेल्फ केयर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फोकस, क्लैरिटी और कंट्रोल हो, तो सबसे पहले नींद से समझौता करना बंद कीजिए, क्योंकि जो खुद को थकाकर जीता है वो कभी एसेंशियल जिंदगी नहीं जी सकता। यही है प्रोटेक्ट द एसेट। चैप्टर 9 सिलेक्ट द पावर ऑफ एक्सट्रीम क्राइटेरिया। हम जिंदगी में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हम कमजोर क्राइटेरिया से चुनते हैं। ठीक ठाक है, चल जाएगा, बुरा तो नहीं है। लेकिन ग्रेग मक्योन कहते हैं इफ इट इजंट अ क्लियर यस देन इट्स अ क्लियर नो। यानी अगर कोई चीज पूरी तरह से यस नहीं है तो वो नो है। एक्सट्रीम क्राइटेरिया का असली मतलब। एक्सट्रीम क्राइटेरिया का मतलब ज्यादा पिकी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, ऊर्जा और जीवन को सस्ता न बेचना। एसेंशियलिस्ट जानता है औसत चुनाव औसत जिंदगी बनाते हैं। नॉन एसेंशियलिस्ट की बड़ी गलती। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है काफी अच्छा है, ले लेते हैं। नतीजा जिंदगी मेडियोकर बन जाती है, फोकस बिखर जाता है, रिग्रेट बढ़ता है। एसेंशियलिस्ट पूछता है क्या यह वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? कम विकल्प, बेहतर फैसले। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। एक्सट्रीम क्राइटेरिया ऑप्शंस को काटता है ताकि क्लैरिटी बचे। कम चीजें चुनने से आपकी ताकत सही जगह लगती है। सिलेक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप लो स्टैंडर्ड स्वीकार करते हैं तो आप खुद को बताते हैं मैं इससे बेहतर का हकदार नहीं हूं। एसेंशियलिज्म कहता है स्टैंडर्ड ऊंचा रखो, जिंदगी अपने आप ऊपर उठेगी। एसेंशियलिस्ट कैसे सिलेक्ट करता है? एसेंशियलिस्ट हर अवसर से पहले पूछता है क्या मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं? क्या यह मेरे कोर गोल से मैच करता है? क्या मैं इसके लिए कुछ बड़ा छोड़ने को तैयार हूं? अगर जवाब जोरदार यस नहीं है तो वो अवसर छोड़ दिया जाता है। अध्याय 9 के पावरफुल लेसन्स। एक क्लियर यस या क्लियर नो। 2 एवरेज विकल्प एवरेज जीवन। 3 हाई स्टैंडर्ड्स क्लैरिटी लाते हैं। 4 कम चुनो, बेहतर जियो। 5 सिलेक्शन ही डायरेक्शन तय करता है। अध्याय का समापन विचार। आपकी जिंदगी आपके चुनावों की लिस्ट नहीं है, बल्कि आपके छोड़े हुए विकल्पों की कहानी है। एसेंशियलिस्ट वही है जो बहुत कुछ छोड़कर जरूरी को चुन लेता है। यही है द पावर ऑफ एक्सट्रीम क्राइटेरिया। चैप्टर 10 क्लैरिफाई डिसाइड व्हाट यू वांट। ज्यादातर लोग जिंदगी में कड़ी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें मंजिल पता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या।
ग्रेग मक्योन कहते हैं, इफ यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट, यू विल एंड अप विद वॉट यू डोंट वॉन्ट। क्लैरिफाई का असली मतलब, क्लैरिफाई का मतलब सिर्फ गोल लिख लेना नहीं है। क्लैरिफाई का मतलब है अपने मन के शोर को हटाकर एक साफ दिशा तय करना। एसेंशियलिज्म सिखाता है जब दिशा साफ होती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। धुंधली मंजिल की कीमत, जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, हर चीज डिस्ट्रैक्शन लगती है, हर रिक्वेस्ट अर्जेंट लगती है, हर रास्ता टेम्पटिंग लगता है, और नतीजा बहुत मेहनत, कम संतोष। एसेंशियल इंटेंट क्या है? एसेंशियल इंटेंट मतलब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये कोई लंबी लिस्ट नहीं होती, ये एक साफ, छोटा और मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है जो आपके हर डिसीजन को गाइड करे। नॉन एसेंशियलिस्ट बनाम एसेंशियलिस्ट, क्लैरिटी में नॉन एसेंशियलिस्ट अभी देखते हैं, जो होगा देखेंगे। एसेंशियलिस्ट, मुझे यही चाहिए, बाकी सब बाद में। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। क्लैरिटी कैसे बनती है? एसेंशियलिस्ट खुद से पूछता है, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? मैं किस चीज पर अपना बेस्ट देना चाहती हूं? अगर सब कुछ हटाना पड़े तो क्या बचेगा? यही सवाल आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। क्लैरिटी परमिशन, जब आप साफ तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप खुद को बाकी सब छोड़ने की परमिशन दे देते हैं। और यही मेंटल फ्रीडम है। अध्याय 10 के पावरफुल लेसन्स। एक बिना क्लैरिटी मेहनत बेकार है। 2 साफ मंजिल फैसले आसान बनाती है। 3 एसेंशियल इंटेंट आपका कॉम्पास है। 4 कम लक्ष्य, ज्यादा असर। 5 जो चाहिए वही तय करना पड़ता है। जिस दिन आप साफ शब्दों में कह पाते हैं, मुझे यही चाहिए, उसी दिन से आपकी जिंदगी में शांति आने लगती है। एसेंशियलिज्म की असली ताकत यहीं से दिखाई देती है। यही है डिसाइड वॉट यू वॉन्ट। चैप्टर 11, डेयर द पावर ऑफ ग्रेसफुल फेलियर। हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है फेल होना मतलब खत्म हो जाना। लेकिन ग्रेग मक्योन एक अलग नजरिया देते हैं। फेलियर इज पार्ट ऑफ द पाथ टू सक्सेस। एसेंशियलिज्म सिखाता है सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है आप कैसे गिरेंगे। ग्रेसफुल फेलियर का असली मतलब, ग्रेसफुल फेलियर का मतलब है बिना डर के कोशिश करना, गलती से सीखना, ईगो को अलग रखना और आगे बढ़ते रहना। एसेंशियलिस्ट असफलता को आइडेंटिटी नहीं बनाता, वो उसे फीडबैक मानता है। नॉन एसेंशियलिस्ट की बड़ी भूल, नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नतीजा वो कोशिश ही नहीं करता। एसेंशियलिस्ट जानता है अगर कोशिश नहीं की तो ये सबसे बड़ी फेलियर है। डेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना रिस्क क्लैरिटी नहीं आती, ग्रोथ नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं बनता। एसेंशियलिज्म कहता है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो ताकि बड़े पछतावे न हो। एसेंशियलिस्ट कैसे फेल करता है? एसेंशियलिस्ट छोटा रिस्क लेता है, जल्दी सीखता है, जल्दी एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है। वो परफेक्शन का इंतजार नहीं करता, वो प्रोग्रेस को चुनता है। फेलियर वीकनेस, फेल होना कमजोरी नहीं है, फेल होकर रुक जाना कमजोरी है। ग्रेसफुल फेलियर आपको रिसिलिएंट बनाता है, यानी गिरकर फिर उठने की ताकत। अध्याय 11 के पावरफुल लेसन्स। एक फेलियर फीडबैक है, फैसला नहीं। 2 रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं। 3 ईगो छोड़ना सीखने की शुरुआत है। 4 स्मॉल फेलियर्स बिग विजडम लाते हैं। 5 डेयर करना एसेंशियल जीवन का हिस्सा है। अगर आप जिंदगी में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो डर को साथ लेकर चलना सीखिए, क्योंकि जो ग्रेसफुल तरीके से फेल करना सीख जाता है वही एसेंशियलिस्ट बनता है। यही है द पावर ऑफ ग्रेसफुल फेलियर। चैप्टर 12, अनडिजाइन अनलर्निंग बिफोर रीलर्निंग। हम जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें नया सीखना नहीं आता,
बल्कि इसलिए क्योंकि हम पुराना छोड़ नहीं पाते। ग्रेग मक्योन कहते हैं, समटाइम्स वॉट यू डोंट डू इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज वॉट यू डू। एसेंशियलिज्म सिखाता है कुछ नया बनाने से पहले कुछ पुराना तोड़ना जरूरी है। अनडिजाइन का असली मतलब, अनडिजाइन का मतलब है जानबूझकर हटाना, बेकार आदतें, आउटडेटेड बिलीफ्स, गलत कमिटमेंट्स, अननेसेसरी रूल्स। एसेंशियलिस्ट समझता है जब तक जगह खाली नहीं होगी कुछ नया टिक नहीं पाएगा। नॉन एसेंशियलिस्ट की जड़ समस्या, नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है मैं सब मैनेज कर लूंगा, लेकिन सच ये है जो सब संभालता है वो कुछ भी ठीक से नहीं करता। अनडिजाइन सिखाता है पहले सबट्रैक्ट करो फिर ऐड। अनलर्निंग क्यों जरूरी है? हम बहुत सी चीजें सिर्फ आदत के कारण करते हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, सब यही करते हैं। लेकिन एसेंशियलिस्ट पूछता है क्या ये आज भी जरूरी है? यही सवाल जिंदगी को हल्का बनाता है। एसेंशियलिस्ट कैसे अनडिजाइन करता है? एसेंशियलिस्ट समय समय पर अपने कमिटमेंट्स की समीक्षा करता है, हर चीज को चैलेंज करता है, जो काम नहीं कर रहा उसे हटाता है, क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे नहीं बढ़ पाता। अध्याय 12 के पावरफुल लेसन्स। एक एडिशन से पहले सब्ट्रैक्शन। 2 पुराना छोड़े बिना नया नहीं आता। 3 आदतें भी ऑडिट मांगती है। 4 अनडिजाइन क्लैरिटी लाता है। 5 कम करना भी एक स्किल है। अगर आपकी जिंदगी भरी भरी सी लगती है तो सल्यूशन और जोड़ना नहीं, हटाना है। एसेंशियलिज्म सिखाता है जिंदगी डिजाइन करने से पहले उसे अनडिजाइन करना सीखो। यही है अनलर्निंग बिफोर रीलर्निंग। चैप्टर 13, बफर, द अनफेयर एडवांटेज। हम जिंदगी की प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है जिंदगी हमेशा प्लान के खिलाफ चलती है। ग्रेग मक्योन कहते हैं, द एसेंशियलिस्ट बिल्ड्स इन बफर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड। बफर का असली मतलब, बफर मतलब है एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मार्जिन। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है सब ठीक चल रहा है, बफर क्यों? एसेंशियलिस्ट जानता है सब ठीक इसलिए चलेगा क्योंकि बफर है। बफर न होने की कीमत। जब बफर नहीं होता छोटा सा डिले भी पैनिक बना देता है, स्ट्रेस अचानक बढ़ जाता है, फैसले जल्दबाजी में होते हैं, क्वालिटी गिर जाती है। बफर न हो तो जिंदगी फ्रेजाइल हो जाती है। बफर सेफ्टी प्लस सैनिटी। बफर आपको स्लो नहीं बनाता, बफर आपको स्टेबल बनाता है। समय का बफर मेंटल पीस, ऊर्जा का बफर क्लैरिटी, इमोशनल बफर कंट्रोल। एसेंशियलिस्ट समझता है जो व्यक्ति हमेशा एज पर चलता है वो जल्दी टूट जाता है। एसेंशियलिस्ट कैसे बफर बनाता है? एसेंशियलिस्ट हर काम में एक्स्ट्रा समय जोड़ता है, अपनी ऊर्जा पूरी खर्च नहीं करता, हमेशा नेक्स्ट क्राइसिस के लिए जगह छोड़ता है, क्योंकि थका हुआ इंसान जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाता। नॉन एसेंशियलिस्ट बनाम एसेंशियलिस्ट। नॉन एसेंशियलिस्ट सब टाइट स्केड्यूल करता है, हर चीज लास्ट मिनट करता है। एसेंशियलिस्ट मार्जिन रखता है, ब्रीदिंग रूम बनाता है। अध्याय 13 के पावरफुल लेसन्स। एक बफर लक्ष्यूरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। 2 मार्जिन कंट्रोल। 3 एक्स्ट्रा स्पेस पैनिक को रोकता है। 4 स्टेबिलिटी स्पीड से ज्यादा जरूरी है। 5 बफर आपको अनफेयर एडवांटेज देता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपको हिलाए नहीं तो खुद को थोड़ी एक्स्ट्रा जगह दीजिए। एसेंशियलिज्म सिखाता है जो मार्जिन बनाता है वही लंबे समय तक चलता है। यही है द अनफेयर एडवांटेज। चैप्टर 14, सबट्रैक्ट, ब्रिंग फोर्थ मोर बाय रिमूविंग लेस। हम अक्सर सोचते हैं जिंदगी में जोड़ो, बढ़ाओ और अचीव करो, लेकिन ग्रेग मक्योन कहते हैं द वे ऑफ द एसेंशियलिस्ट इज लेस बट बेटर। असली शक्ति जोड़ने में नहीं, घटाने में है। सबट्रैक्ट का असली मतलब, सबट्रैक्ट मतलब है जरूरी नहीं चीजों को हटाना, एनर्जी, टाइम और ध्यान बचाना, फोकस बढ़ाना।
एसेंशियलिस्ट समझता है कम चीज करने से असली इंपैक्ट ज्यादा होता है। नॉन एसेंशियलिस्ट की गलती। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है जितना कर सकते हैं कर ले, नतीजा थकान, क्वालिटी की गिरावट, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। एसेंशियलिस्ट जानता है कम करना हाई इंपैक्ट पैदा करता है। सबट्रैक्ट फोकस प्लस फ्रीडम। जब आप कम चीजों को चुनते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका डिसीजन मेकिंग आसान होता है और आपका स्ट्रेस घटता है। एसेंशियलिज्म का नियम है लेस बट बेटर। एसेंशियलिस्ट कैसे सबट्रैक्ट करता है? एसेंशियलिस्ट गैर जरूरी कमिटमेंट्स को छोड़ता है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाता है, सिर्फ वो चीजें करता है जिनका सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। नॉन एसेंशियलिस्ट बनाम एसेंशियलिस्ट। नॉन एसेंशियलिस्ट हर चीज में हाथ डालता है, हफेफर देता है। एसेंशियलिस्ट कम में एक्सपर्ट बनता है, पूरे फोकस से इंपैक्ट देता है। जो जरूरी नहीं है उसे हटाइए, जो बचता है वही आपकी रियल पावर है। एसेंशियलिस्ट वही है जो जोड़ने से पहले घटाना जानता है। यही है ब्रिंग फोर्थ मोर बाय रिमूविंग लेस। चैप्टर 15 फ्लो द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है फोकस। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है जितना कर सकते हैं कर ले। एसेंशियलिस्ट जानता है कम चीजों में पूरी ताकत लगाओ। फ्लो मतलब है पूरा ध्यान, हर मोमेंट में मौजूद होना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। एसेंशियलिज्म इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स विद फुल फोकस। पावरफुल लेसन, कम काम ज्यादा मास्टरी। चैप्टर 16 फोकस रिमूव द नॉइज। हमारी जिंदगी शोर से भरी है, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, कॉल्स। एसेंशियलिस्ट हर शोर को पहचानता है और हटाता है। इफ इट इजंट एसेंशियल, इट इजंट वर्थ योर अटेंशन। प्रैक्टिस हर टास्क को प्रायोरिटी दे। नॉन एसेंशियल को साफ नो कहें, क्लैरिटी से डिसीजन ले। रिजल्ट लेस स्ट्रेस, मोर एनर्जी, हाई इंपैक्ट। चैप्टर 17 एडिट द पावर ऑफ रिमूवल। एसेंशियलिस्ट जानता है सिर्फ ऐड करना काम नहीं आता, रिमूव करना रियल स्किल है। बाय रिमूविंग द नॉन एसेंशियल वी मेक द एसेंशियल शाइन ब्राइटर। एग्जाम्पल्स मीटिंग्स कम करना, ईमेल्स फिल्टर करना, कमिटमेंट्स घटाना। लेसन लेस मोर। चैप्टर 18 लिमिट चूज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बनाना वीकनेस नहीं पावर है। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। एसेंशियलिस्ट कहता है नो टू एवरीथिंग एल्स, यस टू व्हाट मैटर्स मोस्ट। बाउंड्रीज से एनर्जी सेव होती है, फोकस शार्प होता है, डिसीजंस सिंपल बनते हैं। की टिप आपकी लाइफ आपकी प्रायोरिटीज से चलती है, बाकी सब शोर है। चैप्टर 19 सिलेक्ट द करेज टू से नो। हमें से कई लोग यस बोलते हैं क्योंकि डर, गिल्ट या हैबिट। एसेंशियलिस्ट जानता है एवरी यस इज अ ट्रेड ऑफ। चूज करेजियसली। नॉन एसेंशियल को नो कहने से क्लैरिटी आती है, एनर्जी बचती है, ट्रू इंपैक्ट बढ़ता है। लेसन सेइंग नो इज अ सुपर पावर। चैप्टर 20 एक्सिक्यूट मेक इट रियल। एसेंशियलिज्म थ्योरी नहीं एक्शन है। डिसाइड व्हाट मैटर्स, कट एवरीथिंग एल्स, फोकसफुली, टेक एक्शन कंसिस्टेंटली। An idea not executed is meaningless. Execution is where essentialism becomes real. Key, small, consistent actions with full focus, extraordinary results. दोस्तों, अब आप समझ गए हैं, जिंदगी में कम करना मतलब ज्यादा पाना। Less but better. Essentialism सिर्फ किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। जरूरी चीजों को पहचानना, बाकी सब छोड़ना, हर डिसीजन में क्लैरिटी और हर काम में पूरा फोकस। यही रास्ता है सच्ची फ्रीडम और इंपैक्ट पाने का। अभी का मैसेज आपके लिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। अगर आप अपनी एनर्जी, समय और फोकस को प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एसेंशियलिस्ट वही है
जो करेज के साथ नो कहता है, जो फियरलेस तरीके से अपनी मंजिल चुनता है और जो पूरी ताकत से वो काम करता है जो सच में मायने रखता है। आपका नेक्स्ट स्टेप, अपनी जिंदगी में कम करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस और गैर जरूरी चीजों को हटाइए। हर डिसीजन में क्लैरिटी और फोकस लाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए। मैं अपनी जिंदगी में एसेंशियलिस्ट बनना शुरू करूंगी। हर हफ्ते हम ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक्स लाते हैं, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। रिमेंबर, लेस बट बेटर। Essentialism, your way to focus, freedom, impact.